नमस्कार, आदाब। मैं एमएस खुजनेरी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज चैनल, आपकी आवाज। दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ शहर खुजनेर के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ राजगढ़ जिले के काका और भारतीय जनता पार्टी के भी काका और समाज में भी काका और खुजनेर में भी काका। आप खुजनेर राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक प्रत्याशी रहे और पूर्व भारतीय जनता पार्टी में कई जिला अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के में कई पदों पर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। चलिए बात कर लेते हैं। सर, राजधानी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नेशनल चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश के हमारे जिला राजगढ़ में। यूं कहें कि आपसे कई मर्तबा उनकी टचिंग हुई। दिग्विजय सिंह जी को आप अच्छे से जानते हैं और कई मर्तबा मंचों से दिग्विजय सिंह जी ने भी आपको अच्छे से जानते हैं कि काका कौन है। चुनाव हो चुके हैं, राजगढ़ जिले में वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी के देश के अंदर जो बचे हुए हिस्से हैं वहां पर चुनाव हो रहे हैं, कहीं प्रचार हो रहा है। लेकिन सीधी बात पे हम आ जाते हैं सर कि दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ जिले से यूं कहा जाता है कि उनका गृह जिले है और लोकसभा में वो पहुंचने के लिए जनता के माध्यम से राजगढ़ में मैदान में उतरे थे। आपके साथ मोदी जी है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पूरे जिले के अंदर सबसे ज्यादा विधायक आपके हैं और खुजनेर में तो सब कुछ आपका है सर। जी सर। पहली बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह जी का नाम का हवा बना रखा है लोगों ने, और मैं कहना चाहूंगा कि उनने पहले मुख्यमंत्री रहते हुए भी और राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी जो काम उनको राजगढ़ जिले के गृह जिले के नाम से वो जाने जाते हैं वो करना चाहिए तो वो नहीं करा है। अब मैं कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि मैनेजमेंट से हम चुनाव लड़ेंगे, और मेरा तो सीधा सीधा है कि हम कार्यकर्ताओं के बल पर ये लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और कार्यकर्ता ही हमारा जीत का आधार है और विकास का मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा रहा है। और विकास के मामले में मैं बताना चाहता हूं कि इन 10 सालों में जितना राजगढ़ जिले का विकास हुआ है उतना अभी तक आजादी के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। आज चारों तरफ हरियाली है। हरियाली मोदी जी की देन है, हमारे रोड़ोमल जी की देन है, और इसी आधार पर, हरियाली के आधार पर, पानी के आधार पर हमने ये चुनाव लड़ा है। स्वास्थ्य के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है, रेल के विकास के नाम पर हमने चुनाव लड़ा है। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी ने जो भी वो कह रहे हैं उनका सम्मान मैं करता हूं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजगढ़ जिले को वो शून्यता की ओर ले गए, विकास की ओर नहीं ले गए। और भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल तक रहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी रहे, उन्होंने हर बार राजगढ़ जिले को जिस प्रकार से सौगातें देना चाहिए उस प्रकार की सौगातें राजगढ़ जिले को दी है। क्या लगता है सर, जैसा कि एक नारा निकल कर आता है 2 लाख पार राजगढ़ जिले से, 4 लाख पार, इधर कांग्रेस दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हम निश्चित रूप से 2.25 लाख वोटों से जीतेंगे, किसी भी हालत में नहीं हम हारेंगे। यहां तक कि हम राजगढ़ राघोगढ़ में भी बरोबर रहेंगे और चांचौड़ा में भी हमारी विजयश्री मिलेगी, और सुसनेर में तो हम अच्छे बम्पर वोटों से जीतेंगे। राजगढ़ सर, राजगढ़ जिले की 5 सीटें जीतेंगे, यानी कि लोकसभा में आपको लीड मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। 2.25 लाख वोटों से हम जीतेंगे। क्या नाम से दिग्विजय सिंह जी ने भी कांग्रेस से राजगढ़ जिले के लोगों से गुहार लगाई कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। देखो, आखिरी चुनाव, वो तो ऑलरेडी राज्यसभा के सदस्य थे, उनको तो चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं था, पर उनको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। और यहाँ उम्मीदवार मिलते भी तो आपसे में टकराट रहती क्या नाम से, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप को प्रोपोज करके यहाँ पर चुनाव लड़ा है। लोकसभा में सर कितनी, आपकी तो नारा है 400 पार। हम 400 पार निश्चित रूप से हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित। और भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ की सीट भी उस 400 पार में गिनी जाएगी। ये थे हमारे